हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.3 पूर्णांक इंटीजर का जो है वो कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो हमारा 1.3 का जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का जो है वह मान ज्ञात कीजिए। ये सब का जो है वह मान ज्ञात करके बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। ए में दिया हुआ है हमारा -30 और भागा ये 10 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, -3 भिंग के जो है वो भाग आप जो है वो पढ़े थे ना, आप जो है वो 10 से 30 में भाग दीजिएगा, डायरेक्ट जो है वो 3 आएगा, बट माइनस लगा है तो जो है वो माइनस लगा दीजिएगा। आप उस तरीका से भी जो है वो बना सकते हैं, नहीं तो हम जो है वो ये तो आप बचपन में पढ़ भी किए थे, लेकिन इसमें जो है स्टैंडर्ड तरीका जो है वो कैसे बनाना है वो सीखिए। -30 है, -30 भाग को जो है ना हम पहले गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदल देंगे गुना। 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। जब भी ये जो है वो भाग गुना में बदलाता है तो हमारा जो है वो हर जो है वो अंश जो है वो हर में चल जाता है, तो ये 1/10 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये जो है वो 10 या 30, ये हमारा कितना होगा -3, इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए बी में 50 भागा -5 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो इनको भी हम वैसे कर लेंगे, 50 गुना ये 1 हमारा -5 गुना में आएगा तो हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 10 दाम है, ये जो है माइनस ये यहाँ पे नहीं होगा, ये ऊपर में चल जाएगा, क्योंकि हर में जो है वो ये जो है वो हमारा माइनस कभी नहीं होता है, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारा 10 गुना में -1। आप जो है वो जानते हैं कि यहाँ पे ये हमारा भूत प्रेत की तरह प्लस छिपल रहता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा बी नंबर था। अब देखिए सी नंबर में -36 और भागा जो है वो -9 है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे -36 भागा है तो इनको जो है वो हम पलट देंगे, तो ये जो है वो गुना हो जाएगा 1/-9। अब देखिए बुआ, ये जो है वो माइनस और ये माइनस, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा 9 चौके 36, 4 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। सी नंबर था। अब ध्यान दीजिए इनका डी नंबर में। डी में जो है वह हमारा दिया हुआ है -49 भागा 49, -49 और भागा ये 49 दिया हुआ है। तो ये भी हमारा सिंपल है। तो ये जो है वो -49 और ये जो है वो भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा, तो ये 1/49। अब देखिए बुआ, महीना ये जो है +49, ये जो है 49 एकान 49 कैंसिल हो जाएगा हमारा एक बार में, ये हमारा क्या होगा -1 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा डी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर। ई नंबर जो है वो ये 13 और भागा जो है वो हमारा है -2 और प्लस ये 1 है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो 13 भागा और ये जो है -2 और +1, तो ये हमारा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। ये जो है वो देखिए -2 और +1, तो -2 जो है वो कर्जा, 1 रुपया जो है वो मेरे पास है, तो कर्जे वाले को जो है वो ये जो है वो हमारा जब ये एक जो है वो मेरे पास जब हम उनको दे देंगे, तो 1 रुपया मेरे हमारा ये जो है वो कर्जा बचेगा ना, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा ना। अब जो है वो 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो ये उतना ही आएगा, और ये माइनस लगा है तो हम जो है वो माइनस लगा देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन जो है वो हमेशा ध्यान में जो है वो आप रखिएगा। ये जो है वो ई नंबर हो गया। अब देखिए एफ 0 भागा ये जो है वो हमारा -12 दिया हुआ है। अब देखिए वो 0 भागा जो है वो हमारा पलट जाएगा तो गुना, ये 1/-12, ये हमारा क्या होगा, इनको हम 0 से गुना करेंगे तो 0/-12। अब देखिए वो याद रखिएगा, किसी भी संख्या में हम जो है वो किसी भी संख्या जो है वो 0 में भाग देते हैं तो रिजल्ट हमारा आंसर जो है वो 0 ही आता है, 0 आंसर हो जाएगा। ये एफ नंबर था। अब देखिए इनका जी नंबर। जी में जो है वो क्या है, तो माइनस जो है वो 31 है, -31 भागा ये जो है वो हमारा जो है वो -30 और ये प्लस ये -1 दिया हुआ है। अब देखिए हमारा जो है वह -31 और भागा, अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो -30 और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा -31 भागा -30 और -1, तो हमारा कितना होगा -31। अब देखिए बुआ भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा, तो ये हमारा -31 और गुना ये जो है वह 1/-31 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस हैप्पी बर्थडे, और ये जो है 31 से 31 भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये जो है वह 1 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी सिंपल था। ये जो है वो हमारा जी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा एच नंबर क्वेश्चन। एच नंबर में जो है वो हमारा है -36 और भागा जो है वह 12 और ये जो है वो भागा ये 3 है।
अब देखिए बुआ भाग जो है वो पहले ये गुणन में ब्रैकेट में लिखा है तो इनका हम जो है वो काम कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा -36 ये भाग जो है गुना में बदला जाएगा। तो ये 1/, ये हमारा 12 हो जाएगा और भागा 3 है तो भागा 3 यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए बुआ 12 3 आखिए 36 3 बार में कैंसिल, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 और भागा ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -3 ये जो है वो भाग जो है वो पलटेगा तो गुना में आ जाएगा तो 1/3 ये हमारा 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये -1 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से सभी को बनाना है। ये हमारा H नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा I नंबर, अब इनका I में जो है वह क्या दिया हुआ है, ये भाई साहब दिया हुआ है -6 जोड़ ये 5 और ये हमारा भागा -2 प्लस ये 1 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ ये जो है वह -6 और ये जो है वह हमारा जो है वह प्लस जो है वो 5 है भागा, देखिए वह -2 और +1 कितना होगा, तो हमारा -1 हो जाएगा। अब देखिए -6 + 5 तो ये भी जो है वो हमारा -1 भागा ये -1 है। अब देखिए बुआ ये जो है वो हम -1 जो है वो है ना, तो ये जो है वो -1 ये जो है इनको हम जो है बदल देंगे तो ये -1/1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ये जो है 1 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो सभी को जो हम एकदम जो है वो डिटेल में बता दिए। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूम जो है वो क्या कह रहा है, दूम जो है वो ये बोल रहा है ए बी और सी के लिए जो है वह निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए जो है वो a भागा b जोड़ c बराबर नहीं है, ये जो है वो a भागा c जोड़िए a भागा c के जो है वो बराबर नहीं है, इनको हमें सत्यापित करना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिए। फर्स्ट एम जो है वो क्या है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो a बराबर जो है वो 12, b बराबर जो है वो -4 और c बराबर जो है वो 2 दिया हुआ है। हमें जो ये कंडीशन जो है वो दिखाना है, तो इनको हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये जो है वो हमारा देल है ये b और जोड़ ये c और ये a भागा ये b जोड़ c है, ये जो है वो बराबर नहीं है हमारा a भागा b जोड़ ये a भागा ये c के। अब ध्यान दीजिए वो इम्प्लाइज a का मान कितना है 12 भागा b जोड़ c है, तो b का मान जो है वो -4 है और जोड़ c का मान ये 2 है, अब बराबर ये नहीं है a भागा b है, तो a का मान 12 दिया हुआ है और भागा b का मान जो है वो कितना है, तो -4 है और जोड़ a जो है वो कितना है, तो ये जो है वो 12 है और भागा c जो है वो कितना है, तो 2 है। अब ध्यान दीजिए वो अब जो है वो यहाँ पे क्या करना है, तो ये 12 भागा -4 + 2 तो ये -2 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। ये देखिए बुआ ये जो है वो हमारा 12 ये जो भाग जो है गुना में इनको बदल देंगे, तो ये जो है 1/-4 क्लियर और जोड़ ये भी जो है वो हमारा 12 और गुना जो है वो 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है 2 6 12 और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 12 ये भी भागा है, तो पहले इनको गुना में बदल देंगे, तो ये जो है वो 1/-2 बराबर यहाँ पे कितना आया हुआ, ये माइनस ऊपर भेज देंगे तो -3 और जोड़ इस साइड ये 6 आया हुआ है। अब देखिए भाई ये जो है वो 2 से ये 6 दाम कैंसिल होगा, ये जो हर में नहीं रहता है तो आंसर में चल जाएगा, तो -6 ये आएगा -3 और +6, तो ये जो है वो हमारा -3 और जो है वो +6 हमारा कितना हो जाएगा, तो -3 और +6 जो है वो हमारा जो है वो +3 हो जाएगा। तो ये जो है वो दोनों बराबर है, तो दोनों जो है वो बराबर नहीं है। ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है, तो यही जो है वो हमें दिखाना था। यहाँ पे प्रूफ जो है वो लिख लीजिएगा, तो वेरी सिंपल था। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, ये ए नंबर था। अब देखिए बी नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमें a बराबर जो है वो देल है -10 और b बराबर दिया हुआ 1, c बराबर जो है वो 1 दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं बुआ, इनको जो है वो हम लगाते हैं, यानी कि ये जो है वो a भागा ये b जोड़ c ये जो है वो बराबर नहीं है किनके, ये जो है वो a जोड़ b और ये जो है वो हमारा a भागा b है ना, हाँ, तो यहाँ पे जो है वो a भागा b और ये जो है वो हमारा जोड़ ये है हमारा a भागा ये c के।
चलिए हम जो है वो सबका मान रख देते हैं। तो ए का मान जो है वो कितना है, -10 है, तो -10 अब भागा ये बी जोड़ सी है, तो बी भी 1 है, सी भी 1 है, 1 जोड़ 1 हो जाएगा, ये जो है वो बराबर नहीं है, ए भागा बी है, तो ये जो है वो हमारा देल है -10 और भागा बी, बी जो है वो कितना है, तो बी जो है वो 1 है, जोड़ ये जो है वो ए जो है वो -10 है और भागा सी जो है वो कितना है, 1 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो -10 भागा 1 जो है वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं है, 1 को जो है वो 10 में भाग दीजिएगा तो -10 से आएगा, 1 को फिर जो है वो 10 में भाग दीजिएगा तो -10 से आएगा, तो ये -10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2 से जो है वो 10 में भाग दीजिएगा तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है, तो ये जो है वो -5, ये जो है वो बराबर नहीं होगा, ये हमारा -10 और प्लस माइनस -10, तो ये जो है वो देखिए, ये जो है वो -5, ये बराबर नहीं है, -10 तो कितना होगा, तो -20, इनके जो है वो बराबर में नहीं है, ये तो सही बात है, ये जो है बराबर नहीं है, तो यही जो है वो हमें क्या करना था, ये प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए, यहाँ पे प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सब जो है वो रिक्त स्थान है, इनका जो है वो पूर्ति करना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। ए नंबर में हमारा है 369 भागा ये जो है वो डैश डैश बराबर ये 369 है। अब देखिए किस संख्या से भाग देंगे कि ये हमारा 369 आएगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी जो है हम 1 से जो है वो भाग देते हैं, जो संख्या रहेगा तो वही जो है हमारा रिजल्ट होता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। बी में जो है वो देखिए हमारा जो है वो -75 अब भागा जो है वो हमारा डैश डैश यहाँ पे जो है वो -1 के बराबर है। अब देखिए वो किससे जो है वो सेम संख्या से सेम, जैसे जो है वो 5 को हम जो है वो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। 6 को हम जो है वो 6 से भाग देंगे तो ये 1 आएगा। तो ये -75 है, तो हम जब 75 से भाग देंगे तो ये 75 75 1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस है तो हम जो है वो माइनस आगे में लगा देंगे। क्लियर, बी नंबर था। अब देखिए इनका सी नंबर, सी में जो है वो -206 है भागा ये जो है वो हमारा डैश डैश इज इक्वल टू 1 है। तो -206 में हम किन से भाग देंगे कि जो है वो रिजल्ट 1 आएगा। तो आपको हम बोले थे सेम सेम नंबर से भाग देते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, तो हम जो है वो 206 से भाग देंगे तो ये 1 आएगा। तो वेरी सिंपल है, हमारा जो 1 लाना था तो ये जो है वो -1 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है वो हम यहाँ से माइनस से जो है वो हम इनको जो है वो -206 से भाग देंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 206 में भाग देंगे तो ये हमारा 1 आएगा। क्लियर, अब देखिए वो इनका हमारा डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर जो है वो क्या कर रहा है ये भाई साहब, डी में जो है वो हमारा जो है वो -87 है और भागा जो है वो हम कितना से भाग देंगे कि जो है वो रिजल्ट जो है हमारा क्या आएगा, तो ये 87 आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या 87 है, तो हम यहाँ पे कितना से भाग देंगे कि ये जो है वो हमारा 87 आएगा। हम यहाँ पे जो है वो कितना से भाग देंगे कि वो जो है वो हमारा 87 आएगा, बताइए। तो हम यहाँ पे जो है वो ये जो है वो 87 है, तो हम जो है वो -1 से भाग देंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस 1 से जो है वो किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो उतना ही आएगा। जैसे देखिए 10 में हम जो है वो 10 को जो है वो 1 से भाग देंगे तो ये 10 से आएगा। क्लियर, ये जो है वो डी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर क्वेश्चन, ई में जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा डैश डैश और भागा जो है वो 1 दिया हुआ है और ये हमें रिजल्ट जो है वो -87 जो है वो लाना है। कितना लाना है, तो माइनस जो है वो 87 लाना है। तो अब देखिए किस संख्या से भाग देंगे, एक में जो है वो किस संख्या से भाग देंगे कि जो है वो -87 रिजल्ट आएगा। तो हम जो है वो -87 को जो है वो हम 1 से भाग देंगे तो ये -87 आएगा। ये हो गया। अब देखिए इनका हमारा एफ नंबर, एफ में जो है वो क्या है, तो एफ में जो है वो ये डैश डैश और भागा जो है वो हमारा 48 है। अब देखिए वो 48 को जो है हम किस संख्या से भाग देंगे कि जो है वो रिजल्ट हमारा -1 होगा। 48 में जो है वो हम -48 से भाग देंगे तो ये जो है वो 48 48 कैंसिल होगा तो 1 और ये माइनस एज इट इज उतर जाएगा। तो ये एफ नंबर था। अब देखिए इनका हमारा जी नंबर, जी में जो है वो क्या है, तो 20, ये जो है वो 20 भागा ये जो है वो किस संख्या से भाग देंगे कि जो है वो रिजल्ट माइनस जो है वो 2 होगा। तो हम जो है वो यहाँ पे माइनस जो है वो 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी किए कितना होगा, तो माइनस ये जो है वो 10 दूनी किए 20, ये जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो जी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा एच नंबर क्वेश्चन, एच नंबर जो है वो किस संख्या से भाग देंगे कि जो है वो रिजल्ट हमारा कितना होगा,
तो -3 हो जाएगा। कितना होगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए वो हमें जो है वो क्या लाना है, -3 लाना है। तो -3 लाना है तो हम यहाँ पे जो है वो -12 से भाग देंगे तो तब ना ये 4 तिया ये कितना आएगा, -3 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो हमारा सब जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में जो है क्या कह रहा है, कहता है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म जो है वो a, b जो है वो लिखिए ताकि a भागा b जो है वो -3 हो। ऐसा एक युग्म जो है वो 6, जो है वो -2 है, क्योंकि 6 भागा जो है वो -2 जो है वो ये -3 के बराबर है। इतना 5 जो है वो युग्म लिखना है। यहाँ पे हल जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला में जो है वो देखिए हमें जो है वो क्या बताना है, ये जो है वो हमारा a भागा b जो है वो किनके बराबर होगा, तो -3 का। तो यही जो है वो a b जो है हमारा ये पूर्णांक युग्म जो है वो बन जाएगा। तो जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको समझना है। जैसे जो है वो 6 भागा -2 जो है वो -3 के बराबर हो गया, तो ये जो है वो 6 और -2 जो है वो एक युग्म जो है वो बन गया ना। इसी प्रकार से आपको 5 को बताना है। चलिए 6 है ना, तो हम जो है वो 9 ले लेते हैं और भागा 9 के बाद जो है वो हम यहाँ पे -3 ले लेते हैं। 3 को 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, तो ये -3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वह पूर्णांक युग्म जो है वह 9 कॉमा ये -3 बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में जो है वह 9 के बाद जो है हम 12 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 12 और भागा 12 भागा, और यहाँ पे जो है वह -3 है ना, तो ये जो -3 जो है वो रहने दीजिए। तो ये जो है 3 चौक 12, तो ये -4, ये हमारा कितना हो जाएगा रिजल्ट। तो ये जो है वह हमारा जो है वह रिजल्ट जो है वह कितना हो जाएगा बुआ रे, ये जो है वह हमारा जो है वह ए बी है ना। तो ये जो है वह हमारा ए जो है वह 9 था और बी जो है वो -3 था। तो यहाँ पे जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह 12 कॉमा ये -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो हमारा जो है वो 12 कॉमा ये -3 हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वह इनको जो है वो आपको बनाना है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वह 1 सेकंड रुकिए तो देखिए बुआ ये होगा, ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या लाना था, -3, हम जो है वो क्या लाए हैं -4, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। दूसरा जो है वो हम फिर से जो है वह बता देते हैं। देखिए आप भी जो है इस टाइप का गलती कर लीजिएगा, इसीलिए आपको हम जो है वो गलती कर ही कि जो है वो आपको हम बता दिए। 12 भागा है ये जो है वो हम -4 से करेंगे, तो ये जो है वो 4 तिया 12, तब ना ये -3 होगा। तब ना यहाँ से हमारा जो है पूर्णांक युग्म जो है वो 12 कॉमा ये -4 जो है वह बनेगा। क्लियर। ये जो है वो हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा में जो है वो 12 भागा 12 नहीं, 12 के बाद जो है ना 15 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 15 भागा -4 के बाद ये -5 जो है वो ले लीजिए। 5 या 15, तो ये हमारा कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए ये जो -3 आया हुआ है, तो ये हमारा पूर्णांक युग्म क्या बनेगा यहाँ से, ये जो है वो 15 कॉमा ये माइनस हमारा 5 बनेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर, ये इनका आंसर होते जाएगा। 3 को हो गया। अब देखिए चौथा में जो है 15 के बाद हम 18 ले लेंगे भागा। अब जो है वो हम 5 के बाद ये -6 ले लेंगे, तब ये जो है वो रिजल्ट जो है वो -3 देगा। तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक युग्म जो है वो 18 और -6 बनेगा। 18 कॉमा -6 ये आंसर हो जाएगा। 5 में 18 के बाद हम जो है वो 21 ले लेंगे और भागा -7, तो जो है वो 7 या 21 हमारा -3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, ये जो है वो 21 और ये -3, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितने नंबर, 3 नंबर हो गया ना। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप जो है इनको जितना बार जो है वो कम कहिएगा उतना बार जो है वह कम हो जाएगा, समझे। ये जो है वह चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन इनका कहता है दोपहर 12 बजे जो है वो तापमान क्या था, शून्य जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया था। शून्य जो है वो 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक जो है वो 2 डिग्री जो है वह सेल्सियस प्रति घंटे की दर से जो है वो क्या होता है, तो कम होता है, तो किस समय जो है वो तापमान शून्य जो है वो क्या होगा, तो 8 डिग्री जो है वो नीचे होगा। आधी रात को जो है वो तापमान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि दोपहर जो है वह 12 बजे का तापमान, चूंकि दोपहर जो है वह
12 बजे का तापमान कितना दिया हुआ है, 12 बजे का जो है वो तापमान जो हुआ क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, यानी कि प्लस जो है वो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर। अब देखिए वो प्रति ये जो है वो ये बोला है ना कि जो है आधी रात 2 डिग्री जो है वो 1 घंटा में जो है वो क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रति एक घंटे की दर, प्रति घंटे की दर से कम हो रहा तापमान, ये जो है हुआ कितना होगा, यानी कि जो है वो ये जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो प्रति 1 घंटा में जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। अब जो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिए, प्रश्न से। अब देखिए वो हम जो है वो क्या लिखे हैं, तो प्रश्न से। अब जो है वो क्या बोला, प्रश्न जैसे जैसे हम कहेंगे वैसा वैसा जो है वो चलेंगे। दोपहर 12 बजे जो है वो तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, यानी कि प्लस 10 डिग्री, ये जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और जो है वो अब ये आधी रात से जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की जो है दर से जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रति घंटे की जो है दर से जो है वो कम हो रहा है। ये जो है वो कम होता है तो किस समय, समय यानी कि टी, यानी कि जो है वो किस समय जो है वह तापमान जो है वो 0 से 8 डिग्री क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि माइनस ये जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तब जाके हमें आधी रात को जो है वो तापमान क्या होगा, यानी कि 12 बजे रात का जो है वो तापमान कितना होगा वो हमें बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो हम जो है पहले यहाँ से टी का मान जो है वो निकालते हैं। तो जब जो ही जो है वो टी का मान जो है वो निकल जाएगा, तो ये जो है वो हमें मालूम चल जाएगा कि जो है वो टी का जो है वो मान निकल जाएगा, तो वो जो है वो हमें जो है वो मालूम चल जाएगा कि इस समय जो है वो तापमान जो है वो क्या था, तो 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या था, तो नीचा था। तो चलिए हम जो है वो इनको यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा बोरे, तो ये जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्लस 10 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस इंटू टी इज इक्वल टू ये माइनस 8 डिग्री सेल्सियस और प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये -2 डिग्री सेल्सियस इंटू टी इज इक्वल टू -18 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये और ये कैंसिल, 2 से हम जो है वो काट देंगे तो ये 9 दाम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो है वो देयरफॉर ये टी इज इक्वल टू सेल्सियस, सेल्सियस भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी इज इक्वल टू कितना आया हुआ है 9, यानी कि जो है वो 9 बजे जो है वह चूंकि 9 बजे का जो है वो तापमान कितना था, तो -8 डिग्री सेल्सियस जो है वो नीचे था, अर्थात ये माइनस ये 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और प्रत्येक घंटा जो है 2 डिग्री जो है वो कम हो रहा है, 10 बजे जो है वो कितना होगा, 10 बजे तो 8 डिग्री से कितना हो जाएगा, तो हमारा -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 घंटे ये जो है वो 2 जो है वो कम हो रहा है, तो -8 और -2 ये जो है वो -10, फिर जो है वो अगला हम निकालेंगे तो -2 और ये -10 -2 तो -12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो -2 और ये जो है -12 और -2 तो -14, इस तरीका से हो जाएगा। तो जो है 10 बजे हो गया। अब देखिए 11 बजे जो है वो क्या हो जाएगा, तो 10 के बाद ये माइनस ये 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये 12 बजे जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12 बजे जो है वो हमारा 12 2 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 14 डिग्री जो है वो सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जो है वो कितना होगा, तो सर ये हमारा ये 14 डिग्री सेल्सियस होगा। लिख दीजिएगा आधी रात का तापमान क्या होगा, तो जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आधी रात का ताप वो दे दीजिए, तापमान, तापमान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये -14 डिग्री सेल्सियस, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। वो इनमें जो है 2 गो प्रश्न है, 1 2 कहता है एक कक्षा टेस्ट में जो है वो प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है वो कितना अंक मिलता है, तो +3 अंक दिया जाता है। और अगर जो है वो उत्तर को गलत करते हैं तो -2 अंक जो है वो आपसे काट लिया जाएगा। ये यदि ये जो है और बोला है किसी प्रश्न को जो है वो हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक जो है वो नहीं दिया जाता है। तो अब देखिए राधिका ने जो है वो 20 अंक जो है वो प्राप्त करता है। राधिका कितना अंक प्राप्त करता है, 20 को जो है वो अंक प्राप्त करता है। और उसके जो है 12 जो है वो सही उत्तर जो है वो पाएंगे, तो उसने जो है वो कितने जो है वो गलत उत्तर किया, ये आपको बताना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा।
पहले जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि सही उत्तर के लिए जो है वो कितना अंक दिया जाता है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल देकर जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए जो है वो कितना अंक दिया जाता है, तो ये +3 अंक जो है वो दिया जाता है। और गलत उत्तर के लिए जो है वो कितना दिया जाता है, ये जो है वो यहाँ पे लिखिएगा गलत उत्तर के लिए अंक, गलत उत्तर के लिए वो कितना अंक दिया जाता है, ये जो है वो -2 अंक जो है वो दिया जाता है, तो ये जो है वो -2 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो क्या बोला है, राधिका ने जो है वो टोटल 20 अंक जो है वो प्राप्त किया है, तो जो है वो 20 अंक में जो है वो उनको जो है 20 अंक जो है वो प्राप्त किया है, तो जो है वो हम पहले निकालते हैं, तो जो है वो कितना जो है वो सही उत्तर जो है वो, यानी कि ये जो है वो राधिका ने जो है 20 अंक जो है वो प्राप्त किया और 12 जो है वो सही उत्तर जो है वो दिया हुआ है, तो हमें जो है वो गलत उत्तर जो है वो पूछा है, तो पहले जो है राधिका कितना अंक प्राप्त किया वो हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक, राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है वो कितना है, तो 20 अंक जो है वो प्राप्त किया है। अब देखिए वो राधिका जो है वो 12 जो है वो क्या किया है, तो वो जो है वो सही जो है वो बनाया है, सही 12 जो है वो सही उत्तर जो है वो दिया है। जब 12 जो है वो सही उत्तर देगा, एगो जो है वो सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, तो उनको जो है वो कितना अंक मिलेगा, 12 गुना ये 3 यानी कि वो 36 अंक जो है वो उनको कितना मिलेगा, 36 अंक। लेकिन उनको जो है वो कितना मिला है, 20। अब जब 36 में समझाओ, पहले 20 को माइनस कर लेंगे, 36 - 20 यानी कि ये जो है वो कितना आएगा, तो ये 16 आएगा। 16 जो है वो अंक जो है वो उनको नहीं दिया गया है, अर्थात वो उसने जो है वो क्या किया है, गलत जो है वो किया है। अब जो है वो हम और एगो जो है वो गलत करता है तो उनको 2 नंबर काट लिया जाता है, तो -2 से हम जो है वो भाग दे देंगे, तो यहाँ पे जो है वो कितना आएगा, वो ये जो है वो 8 आएगा, यानी कि -8 अंक जो है वो उनको क्या हुआ है, तो उनको जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो -8 नहीं, ये जो है वो 16 अंक यहाँ पे जो है वो दे दीजिए। ये जो है वो 20 - 16 यानी 16 अंक जो है वो उनको काट लिया जाता है। अब जो है वो हम +2 जो है वो पहले भागे दे दीजिए। 2 जो है वो भागे दे देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या निकलेगा? ये जो है प्रश्न की जो है वो संख्या निकला, अंक नहीं, ये जो है वो हमारा प्रश्न है। यानी 8 जो है वो प्रश्न जो है वो उसने क्या किया है, तो गलत किया है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। राधिका ने जो है वो 8 प्रश्न का जो है वो गलत उत्तर दिया हुआ है, तो ये पहला नंबर था। अब दूसरा हम देखिए, दूसरा में क्या बोला है, मोहिनी टेस्ट में जो है वो -5 अंक जो है वो प्राप्त करती है और जबकि उसके जो है वो 7 जो है वो सही उत्तर पाएंगे, तो जो है वो कितना गलत उत्तर जो है वो मिलाइए। जो है वो मोहिनी को जो है वो कितना अंक मिलता है, मोहिनी द्वारा जो है वह प्राप्त किया गया अंक, मोहिनी जो है वह कितना अंक प्राप्त करता है, तो ये -5 अंक जो है वह प्राप्त करता है। मोहिनी जो है वह क्या वो सही उत्तर देता है, 7 को जो है वह सही उत्तर देता है। चूंकि मोहिनी जो है वह 7 को जो है वो क्या करता है, सही उत्तर देता है। 7 को सही उत्तर देगा तो एगो जो है वो सही उत्तर के लिए 3 अंक जो है वो मिलता है, तो ये 7 गुना 3 यानी कि जो है वो मोहिनी को 21 नंबर जो है वह मिलना चाहिए। बट उनको जो है वो कितना नंबर मिला है, तो जो है वो -5 नंबर मिला है। तो हम जो है वो निकालेंगे 21 माइनस जो है वो हम -5 कर देंगे, यानी घटा देंगे। जब हम 21 में से -5 को घटाएंगे तो ये 21 + 5, तो ये जो है वो कितना होगा, 26। तो ये जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, तो वो ये 26 आया हुआ है। देखिए उनको जो है वह मिलना चाहिए, जो है वह देखिए सही उत्तर के लिए जो है उनको 21 नंबर जो है वो मिलना चाहिए, बट उनको -5 ही नंबर जो है वो यानी कि मिला है। तो ये जो है वो 26 निकाले है ना, अब जो है वो 26 को हम जो है वो क्या करेंगे, तो 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा प्रश्न की जो है वो संख्या आएगा। तो जब इनको जो है वो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 13। 13 जो है वो उसने जो है वो गलत जो है वो उत्तर किया था, इसीलिए जो है वो उनको जो है वो कितना मिला है, तो माइनस जो है वो
5 नंबर मिला है। देखिए 13 जो है वो गलत उत्तर मिलेगा तो एगो गलत उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा, तो 13 के लिए जो है वो -26 वो जो है वो उनको गलत उत्तर में जो है वो मिला है। ठीक है, -26 जो है वो गलत उत्तर और सही उत्तर के लिए 21 मिला है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः मोहिनी ने जो है वो 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। एक उत्थापक किसी खान कूपन में जो है वो 6 मिनट प्रति ये जो है वो 6 मीटर प्रति मीटर की जो है वो दर से जो है वो क्या जाता है तो नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमि तल से जो है वो 10 मीटर क्या है ऊपर से जो है वो शुरू होता है, तो ये जो है वो क्या बोला है, नीचे जो है वो जाने जो है वो भूमि तल से जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा भूमि है ना, इनसे जो है वो ये 10 मीटर से जो है ना शुरू होता है। ये हमारा 10 मीटर से जो है वो ये अगर जो है वो भूमि है, ये जो है वो 10 मीटर जो है वो ये 10 मीटर से जो है वो यहाँ से जो है वो नीचे जाता है -350 मीटर, यानी कि ये नीचे आ रहा है हमारा 350 मीटर। तो तब जा कहता है कि इनको जो है वो पहुँचने में जो है मान चलिए यहाँ पे ये आएगा, तो इनको जो है वो पहुँचने में कितना जो है वो समय लगेगा, ये जो है वो आपको बताना है। 350 10 ये तो टोटल उनको जो है वो कितना जाना पड़ेगा, तो वो 360 किलोमीटर जो है वो उनको टोटल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए, चूंकि कुल तय की गई दूरी कितना है, कुल तय की गई दूरी, तो ये हमारा कितना होगा बुआ रे 10 जोड़िए 350, यानी कि ये 360 मीटर हो जाएगा। उनका जो है वो चाल कितना है तो 6 ये जो है वो 6 मीटर जो है प्रति जो है वो मीटर जाता है। इनका जो है वो हमारा चाल यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर जो है वो प्रति मिनट वो जो है वो जाता है। यहाँ से हम जो है वो पहले समय निकालेंगे कि उनको जो है वो कितना समय लगेगा। हम जो है वो समय जो है वो निकालेंगे कि जो है वो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा ये चाल होता है। तो दूरी जो है वो उनको 360 जाना है और चाल जो है वो 6 दिया हुआ है, इनको हम जो है वो काट देंगे तो ये 60, यानी कि जो है वो उनको 60 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः समय जो है वो हमारा कितना है, तो समय जो है वो हमारा 60 मिनट अर्थात ये 1 घंटा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। हमारा 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।